दोस्तों, भारतीय सड़कों के ऊपर जो कमर्शियल गाड़ियां चलती हैं उनसे अरबों खरबों रुपए की वसूली हर साल जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं या पुलिस है वो करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई जो स्टडी, कई सर्वे हो चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसके अंदर ये बात निकल कर आई है। और खुद हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, वो टाइम टू टाइम इस बात को दोहराते रहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा करप्शन होने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता भी है तो ड्राइवर लोग जो हैं या गाड़ी मालिक अपने स्तर पर किसी जगह पर अगर गुस्सा आ गया ज़्यादा तो वहाँ पर प्रदर्शन कर दिया, लेकिन एसोसिएशंस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन अक्सर नहीं होता है। लेकिन आज ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक राज्य में एक जिला के आरटीओ के खिलाफ तमाम जो ट्रांसपोर्ट संगठन है वो इकट्ठा होकर उन्होंने हाईवे जाम किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 घंटे तक। जी हां, और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है। जो पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री को, उसके अंदर भी संगीन आरोप लगाए गए हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और पूरा किस्सा बताऊंगा कि आखिरकार ये घटना कहां हुई और कैसे हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो व्यूअर्स, मैं इंडस कार की ओनर मंजू यादव। हमने हाल ही में 2 गाड़ियों का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया। ट्रांसपोर्ट मॉल की सर्विसेज बहुत अच्छी है और कंपनी से बहुत सस्ता प्रीमियम है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा क्षेत्र जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश एवं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, ये बॉर्डर एरिया है। और ये जो पत्र लिखा गया है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उन्हीं के राज्य का ये आरटीओ है जिसके खिलाफ ये पत्र लिखा गया है जिले के प्रमुख बॉर्डर आरटीओ बैरियर की अवैध वसूली के संबंध में। और ये कौन सा जिला है? जिला सिंगरौली। सविनय निवेदन है कि जिला सिंगरौली औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ के जो आरटीओ के बारे में ये कंप्लेंट है, आगे मैं जो मुख्य लाइन है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा है, वर्तमान समय में आरटीओ बैरियर प्रभारी श्री रवि मिश्रा जी के पदार्पण के बाद पूरी सिंगरौली जिले में ट्रक मालिकों में दहशत व्याप्त हो गई है। ट्रांसपोर्ट उद्योग प्रभावित हो रहा है। सभी ट्रक मालिक ट्रकों के सभी पेपर वैध होने के बाद भी परेशान है, जिसका मात्र एक कारण है बॉर्डर के आरटीओ बैरियर पर बेतहाशा अनलिमिटेड वसूली। पूर्व में भी व्यापार होता था पर कोई परेशानी नहीं थी। आज वर्तमान स्थिति में वसूली इतनी बढ़ गई है कि व्यवसाय के प्रॉफिट से ज्यादा अवैध वसूली हो रही है। अगर ड्राइवर देने में सक्षम नहीं है तो गाड़ी खड़ी कराई जाती है, पेपर छीन लिया जाता है और धमकी दी जाती है कि मैं मंत्री का आदमी हूं, कलेक्टर एसपी से नहीं डरता, आपको गाड़ी चलानी है तो मेरे बनाए नियम से चलाना पड़ेगा। तो ये श्रीमान का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 उसमें जो भी तमाम अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको जलाकर राख कर दो, उनको फाड़ कर फेंक दो। इस सिंगरौली जिले में अगर आपको ट्रक चलाने हैं तो आरटीओ साहब के नियम जो बनाए हैं उन्होंने उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। रवि मिश्रा जी इनका नाम है, जिला सिंगरौली के आरटीओ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा जो इस एरिया के अंदर है वो कह रहा है। और ये पत्र सीधा सीधा मुख्यमंत्री को लिखा गया है। एक लाइन और पढ़ने वाली है इस पत्र में। लिखा है, उनका कहना है, यानी आरटीओ का, उनका कहना है कि मैं प्रभारी हूं, मेरे बनाए नियम पर चलना होगा, अन्यथा ट्रक बेच दो। ये जो पत्र लिखा गया आप देख लें एक बार फिर से। संयुक्त ट्रांसपोर्ट यूनियन है, इसके अंदर 3 मुख्य एसोसिएशंस हैं, सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन, सिंगरौली मोटर एसोसिएशन, ऊर्जांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन। पूरा माजरा क्या है, ये पत्र लिखने की नौबत क्यों आई, मैं आगे बताऊंगा आपको स्टोरी में। हुआ दोस्तों ये है कि यूपी एमपी का बॉर्डर है, खन्ना बॉर्डर भी इसे बोला जाता है। वहाँ पर ये सिंगरौली जिला पड़ता है और वहाँ पर ये रवि मिश्रा जी करके नए आरटीओ आए हैं। और बताया जा रहा है कि उससे पहले ऐसा नहीं था, कि उससे पहले बिल्कुल वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो एंट्री का रेट था, वसूली का रेट था, वो 500 से 1000 रुपये था। और वो लोग अपनी किस्मत मान चुके थे और वहाँ पर 500-1000 रुपये देकर गाड़ियाँ नॉर्मली निकल रही थी। उस बात को ये बोल रहे हैं कि वो नॉर्मल धंधा चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये रवि मिश्रा जी आए हैं, इतना विकास हुआ कि एकदम से जो इन्होंने वहाँ पर एंट्री का रेट था वो 5000 से 10,000 रुपये प्रति महीना कर दिया। और अगर आपको महीना नहीं देना है तो आपको 1500 से 2000 रुपये एंट्री देना होगा। यानी पहले 500 से 1000 था, सीधा रेट जो है 3 गुना से 4 गुना कर दिया। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं ये इतने बेवकूफ़ नहीं होते, स्मार्ट भी होते हैं।
इन्होंने किया ये कि लोकल लोगों को थोड़ी छूट दी, लेकिन जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उनको ज़्यादा रगड़ा जाता है क्योंकि उनसे खतरा कम होता है। लेकिन बाहर से जो आने वाली गाड़ियां थी उन्होंने कई बार जो है एसोसिएशंस के सामने अपने अपने तरीके से इसका विरोध करना चाहा और इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहा, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई, कोई एक्शन इस आरटीओ के ऊपर नहीं हुआ। 17 मार्च को हुआ ये कि 3 से 4 बजे शाम का टाइम था, 7-8 गाड़ियां रोकी गई, लेकिन ये जो गाड़ियां थी इस बार ये लोकल थी और वहाँ पर ये जो एंट्री को लेकर काफ़ी तू मैं हो गई, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ पर जो एसोसिएशन है उनका ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर आरटीओ कर्मियों के साथ 7-8 गुंडे नुमा लोग थे और उन्होंने वहाँ पर जब ये विरोध कर रहे थे एंट्री का, वहाँ पर लोकल लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को वहाँ पर पीटा गया, कुछ ड्राइवरों को वहाँ पर पीटा गया, जिससे जो आक्रोश था, पहले से ही दुखी थे ट्रक मालिक और एसोसिएशन वाले, और जब पहले यहाँ पर वसूली को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद इनके लोगों को मारा गया तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद आरटीओ रवि मिश्रा को फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी पर हूँ लेकिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ ज़िले में नहीं हूँ, बाहर हूँ, अभी आ नहीं सकता और जो भी वहाँ पर हुआ है वो मुझे पता है और कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मेरे लोग अपनी ड्यूटी सही से वहाँ पर कर रहे हैं। ये जवाब जब उन्हें मिला तो उसके बाद ये जो एसोसिएशन थी, 3 एसोसिएशन, इन्होंने अपना मोर्चा जो है इनका संयुक्त मोर्चा, इन्होंने वहाँ पर हाईवे के ऊपर ही धरना मार दिया 20 घंटे तक। 20 घंटे तक ये धरना वहाँ पर जारी रहा, जिसके चलते लंबा जाम वहाँ पर, आप सोच सकते हैं किसी भी हाईवे को अगर 20 घंटे तक रोक दिया जाएगा तो कितना बड़ा वहाँ पर जाम लगेगा। ऐसा ही वहाँ पर हुआ। सर मेरे से बोल रहे थे 2500 रुपया दीजिए, महीना का एंट्री कराइए। अच्छा 2500 रुपया एक महीने का। तुम्हारा पेपर सब सही है? जी मांगे कितना थे? 2500 मांगे थे, फिर बोले 1500 रुपया दे दीजिए, छोड़ दीजिए। ये कितना मांगते हैं एक ट्रिप का? एक ट्रिप का 1500, कभी 2000, जो जैसे आदमी बैठे रहते आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करते हैं? फाइल रख लेते, गाली फुद्दा दे के भगा देते हैं, जाइए गाड़ी में। 1000 क्यों दिया तो बोल रहा था कि ये गाली दे रहे थे। पैसा भी दिया है और गाली भी सुना। गाली भी सुना। उनसे कितना पैसा मांग रहे थे? 3000। 3000 रुपया क्या? एंट्री महीने का? पर मंथ का। अच्छा, खनाना बैरियर पे? पे। हाँ, कौन मांगा है? यहाँ पे जो स्टाफ था। हाँ, आप फाइल क्यों लेके आए हैं? फाइल सिर्फ दिखाने के लिए लेके आते हैं, यहाँ पैसा लगता है, पैसा देते हैं। और कितना पैसा लेते हैं ये? 1000। 1000 कभी रुपया? 1000, कभी 1500 मांगते हैं। 1000 रुपया साल भर के लिए कि एक ट्रिप के लिए? एक चक्कर का, जाने भर का, आने के लिए फिर अलग से लगता है। नहीं देने पे नहीं, फाइल ऐसे देके तभी गलत शब्द, जैसे हम लोग इंसान है ही नहीं। हाँ पैसा दिया है। कितना लिया? 1000 जमा कराया, बाकी बोला एंट्री कराओ हर चक्कर। कितना कितना? 2000। हाँ। अच्छा, तुम्हारा पेपर सब ओके है? सब ओके पे। नेशनल परमिट है? फिर भी 2000 रुपया मांग रहे हैं 2000 मांग और गाली भी दे रहे हैं तुमको? गाली भी दे रहे थे। अगले दिन एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, डीएम, तमाम लोग वहाँ पर ऑफिसर पहुँचे और जैसे कि एक तरीका होता है इन ऑफिसर्स को काम करना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता पता नहीं, लेकिन इनको ये टैक्ट ज़रूर होता है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो तो उसको किस तरीके से बहला फुसला कर तितर बितर करना होता है। उसी तरीके से इस धरने को भी कर दिया गया। झूठे आश्वासन दे करके एक्शन होगा, ये होगा, आप निकल जाइए एक बार, तो आश्वासन लेकर ये लोग भी वहाँ से हट गए, लेकिन बाद में एक्शन के नाम से नील बटे सन्नाटा। बाद में डीएम साहब का ये एक्सक्यूज था कि जी ये तो मसला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लेवल का है, वो देखेंगे, आरटीओ उनके अंडर आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जो वायलेंस वहाँ पर हुई, किसी ने किसी को मारा, है ना, जो भी आरटीओ की तरफ से लोग थे उन्होंने अगर ड्राइवरों को मारा तो ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसमें डीएम साहब सीधे एक्शन ले सकते थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब नीयत पता चल जाती है। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो सरकारी अधिकारी भी होते हैं वो कानून का साथ देने से पहले अपने जो सहभागी होते हैं, जो अपने कोलीग्स होते हैं, उनका साथ पहले देते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो। उनको कानून से, उनको आम लोगों से कुछ नहीं होता है। अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारी के ऊपर भी एक्शन हो रहा है तो सबसे पहले ही उसको बचाने जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो कानून के रखवाले, वो पहले कॉलीग के रखवाले बन जाते हैं। ऐसा ही इस केस में। पिछले महीने 28 फरवरी को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के 4 बॉर्डर बैरियर के प्रभारी श्री रवि मिश्रा जी इस जिले में आए और उनके आने के बाद गाड़ी वालों के खिलाफ इतना बड़ा आतंक फैला दिया गया कि जो यहाँ पे पुराने सिस्टम चल रहे थे, यहाँ पे जो भी बॉर्डर से गाड़ियाँ गुजरती हैं यूपी एमपी आने वाली, उन गाड़ियों से 5000 से लेकर 10,000 की प्रति गाड़ी वसूली शुरू कर दी है। और उनका विरोध करने के लिए हम लोगों ने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया, चक्का जाम किया, लेकिन उसके बावजूद उनका
कोई भी तबादला नहीं किया गया। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार में उनके साथ संलिप्त है और कहीं ना कहीं यह बहुत दुखद है। इस जिले के गाड़ी वालों के लिए बहुत ही दुख की बात है। खैर, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं किसी डीएम से डरता ही नहीं, मैं पुलिस से डरता ही नहीं, मैं तो मंत्री का आदमी हूँ, नियम मेरे चलेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट भी नहीं चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं चलेगा, तो उस व्यक्ति का खैर डीएम साहब नुकसान भी क्या कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है, ये जो पूरी घटना मारपीट की हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, ये सब तब है जब इससे पहले ही, ये तो घटना 17 मार्च की है और मुख्यमंत्री को पत्र 13 मार्च को लिखा जा चुका है। 4 दिन के बाद ये घटना होती है, फिर भी रवि मिश्रा जो वहाँ पर आरटीओ वो कह रहा है कि मेरी टीम जो कर रही है वो सही कर रही है और नियम मेरे चलेंगे। तो मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखने का क्या फ़ायदा हुआ? अब डेमोक्रेसी के अंदर मुख्यमंत्री से ऊपर किसके पास जाए? एक लोकल लेवल का झगड़ा अब क्या प्रधानमंत्री सुलझाएंगे इसको? तो मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखकर भी अगर समाधान नहीं होते हैं तो कहाँ जाएगा आम व्यक्ति? बहुत ही दुखद ये घटना है। और पूरा जिस तरीके का हमारा प्रशासन है, किस तरीके से एक ट्रक मालिक, एक ड्राइवर किस तरीके से जंजाल में फंसा हुआ है, ये पत्र और इसमें कुछ लिखी हुई लाइनें जो हैं बहुत बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से मैं ये लाइनें, एक दो चंद लाइनें बोलकर जो इसमें लिखी हुई हैं, मैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट समाप्त करूंगा। ये बातें आपके जहन में रहनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं जुड़े हैं उनके तो खास करके रहनी चाहिए, बाकियों को तो फिर भी पता है। जहां पर वो कह रहा है, मैं मंत्री का आदमी हूं, कलेक्टर एसपी से नहीं डरता, आपको गाड़ी चलानी है तो मेरे बनाए नियम से चलाना पड़ेगा, मैं प्रभारी हूं, मेरे बनाए नियम पर चलना होगा, अन्यथा ट्रक बेच दो। नितिन गडकरी साहब ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी क्रांति लाने की बातें कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। बहुत अच्छी बात है सर, इन पे भी ध्यान दें। ऐसे लोगों के चलते, ऐसे प्रशासन के चलते कोई क्रांति नहीं होने वाली है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।